बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें सवात में जो वाक़या हुआ उसमें तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमारी जो रेस्क्यू टीम थी और वहाँ की इंतज़ामिया और KPK की हुकूमत को होश आया 1.5 घंटे बाद, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। नाजरीन, KPK की हुकूमत बेनकाब हो चुकी है और नाजरीन, एक ही ख़ानदान के 13 लोग मौत को अपने करीब आते देखते रहे और मदद के लिए चीखते चलाते रहे, लेकिन KPK की हुकूमत के कानों तक जूं तक ना रिंगी। हालांकि मकामी लोगों ने उनको बर वक्त इतला भी दे दी थी। ये लोग जो पानी में फंस चुके थे, इनकी जान बचाई जा सकती थी अगर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता। हमारी हुकूमत जो कि बारिश के बाद क्रिकेट ग्राउंड को सुखाने के लिए भी हेलीकॉप्टर भेज देती है। इसके अलावा ये इनके प्रोटोकॉल के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं, तो क्या चंद रस्सियां इन्हीं हेलीकॉप्टर के साथ बांध के फौरी तौर पे इन अफराद की जान नहीं बचाई जा सकती थी? तो नाजरीन, मैं एक एक करके जैसे ये लोग मौत के मुंह में गए, मौत की आगोश में चले गए, और मैं समझती हूँ कि क्या इन 18 जानों की कोई कीमत है? क्या इन अफराद को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी क्या नहीं भेजा जा सकता था? और हमारे ये हुक्मरान, मैं इनसे पूछती हूँ कि जब ये मरेंगे तो ये अल्लाह को अपना क्या मुंह दिखाएंगे? नाजरीन, जब ज़रूरत थी उस वक़्त ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम्स कहाँ थी? और अभी तक जब सब अफराद डूब गए और फिर ये आ गए लाशों को तलाश करने। 8 मैयतें जैसे ही डस्का पहुंची तो कोहराम मच गया पूरे इलाके में। पूरा इलाका सोगवार था, लोग गम से निडाल थे, हराक अश्कबार थी और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में जनाजों में शिरकत की। नाजरीन, सानिया दरियाए सवात पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलकत ने भी दुख और अफसोस का इजहार तो किया है और शुमाली इलाकाजात में आबशारों, दरियाओं, नदी नालों के करीब जाने पर भी 145 यानी 144 दफ़ा नाफिज हो गई है। और इन तमाम जो, और ये भी कहा गया है कि जब तक तमाम लोग नहीं मिल जाते ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन ये जो सारे हिफाजती का ये, और साथ ही बताया गया है कि जो रेस्क्यू की टीम्स हैं उनको इंशाल्लाह जैकेट्स दी जाएंगी, तमाम हिफाजती आलात दिए जाएंगे। तो मैं पूछती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि पहले ये सब क्यों नहीं किया गया? और ये जो 4 बच्चियां जिनकी मौत वाक़या हुई, एक ही माँ बाप जिन्होंने अपनी आँखों से अपने बच्चों को डूबते देखा, उनके गम का मुदावा कौन करेगा? नाजरीन, डस्का में 4 बहनें अजवा, मीरब, इशाल और इशाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यकीन जानिए, जब उनके वालिद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। बेटियां जो कि अल्लाह की रहमत होती हैं, मैंने देखा है दुनिया में ऐसे लोगों को जो एक बेटी के लिए भी तरसते हैं। और नाजरीन, अब यकीन करें कि इन बच्चियों के जाने से उनके वालिदैन और पूरा अहले इलाका गम से निडाल हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इतनी लाशें दफना चुके हैं कि अब हम में सकत नहीं कि हम और लाशें दफनाएं, हम तंग आ गए हैं ये मौतें देख देख के। और वो 10 नाजरीन, ये जो इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो इसमें 10 लाशें जो हैं उनको अहले मोहल्ला के नौजवानों ने कब्रिस्तान में 10 लाशों को दफनाया, नमाज जनाजा अदा की और इंतज़ामात भी जो थे वो सब उन्होंने किए। तो नाजरीन, अब जैसे कि मेरा बस एक ही सवाल है मेरा कि ये जो हिफाजती इक़दामात, पाबंदियाँ, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन जो सब अभी की जा रही है, और आपको पता है वो जो 3 बच्चियों के जनाजे हुए हैं उसकी, उस मोहसन साहब की अभी एक बेटी जो है वो लापता है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी तो दुनिया ही लुट गई, और ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ख़ानदान है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को जान से जाते और दरिया के अंदर डूबते हुए देखा है। मैं कहती हूँ कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या इस वक्त जो हमारी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, लोग कह रहे हैं ये मुल्क, यहाँ हम जाएंगे, और इसके बाद ये जो कीमती जानें हैं, ये जो दुनिया से चले गए हैं लोग, इन कीमती जानों की अमवात का ज़िम्मेदार कौन है?
کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔